निभाए परुमाए मेरे चाहे राहे की जो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम मुखो में रे शरणा सुनु तो राम रस ना गुणु तो राम वाणी में केहूं तो राम संतोरा रे नाम की प्रतीत जो नाम को प्रकाश की जो नाम की प्रतीत सुख शरण साथी आने दिन बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री रघुदास जी महाराज ने अनंत श्री सतसारण जी महाराज सतगुरु स्वामी श्री युक्तिराम जी महाराज ने स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने राम गुरुदेव जी महाराज ने भिन्न सतगुरु वाणी जी महाराज ने भिन्न हो राम सभा सु राम जी राम राम महाराज। अब प्रेम से सत्स्वरूप सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अन्वय वाणी जी महाराज को श्रवण करेंगे। ये महाराज जी के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत वचन है। ज्ञान गोष्ठी का बहुत उच्च कोटि का अंग है। इसमें सतगुरु सुखराम जी महाराज के शिष्य हरिकृष्ण जी महाराज अपने आराध्य देव सतगुरु सुखराम जी महाराज से ज्ञान की बातें पूछते हैं, अनेक प्रकार की बातें पूछते हैं। तो क्या क्या पूछते हैं हरिकृष्ण जी महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज से? शिष्य वाले शिष्य प्रार्थना करें। भोजन मैं भोजत हूँ देवा कृपा कर कहिए गुरुदेवा पांच तत्व कहाँ सो होई काका वेद कहो गुरु मोही। भोजन में भोजत हूँ देवा। हरिकृष्ण जी महाराज प्रार्थना करते हैं, बाबूजी आप समृद्ध हो, आप अनुभवी महात्मा हो, आपसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, आप सब जानते हो। तो मेरी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, ये पांच तत्व कहाँ से बने, कैसे बने? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, तेज, ये पांच तत्व कहाँ से बने हैं? आप कृपा करके मेरे को बताइए। तो श्रेष्ठ को बात महाराज श्री जवाब देते हैं, हे शिष्य पार ब्रह्म परमात्म देवा तासो तत्व उपजावेवा पीछे सकल मंड विस्तारा ओम सोहू सबे पसारा। हे शिष्य पार ब्रह्म परमात्मा देवा। गुरु महाराज समझाते हैं, ऐसे सुनो, पार ब्रह्म परमात्मा है, उसकी इच्छा से ये पांच तत्व बने और पांच तत्वों से ही ये सारी सृष्टि बनी है। और पांच तत्वों से ही ओम कहते आत्मा और सो कहते ब्रह्म। ओम कहते सांस के लिए आत्मा, ओम सो सबे पसारा। शिष्य बातें, ओ स्वामी जी ओम शब्द कहाँ से होई काका वेद कहो गुरु मोही। कैसे श्रेष्ठ जीव उपजाया
चित्रत कैसे कर पाया। शिष्य प्रार्थना करे बाबू जी आपने बताया जो ओम है सोम है ये सब परमात्मा से बने हैं, तो ये शब्द आया कहाँ से? ओम शब्द कहाँ से हुई? ये ओम शब्द है यानी आत्मा, ये कहाँ से आई? कैसी सृष्टि जीव बताया। शिष्य प्राप्त करे बाबू जी कैसे तो ये सृष्टि बनी है और कैसे तो ये जीव बने हैं और कैसे ये 5 तत्व बने हैं, आप कृपा करके मेरे को बताइए। शेष को वाचे इस पार परे परा परे पर ब्रह्म कहावे, तासु देव निरंजन गावे, सो आकाश तत्त वाया, वाय तत्त सो ओम क्वाया। इस परा परी पर ब्रह्म कहावे। गुरु महाराज समझाते हैं, इसे सुनो, इसको परा परी परमात्मा कहते हैं। उसकी इच्छा से निरंजन हुआ। ये बात रचना ग्रंथ में भी कही है। परा परे परमात्म देवा, अमर पुरुष अविनाशी, ताये चायक पुरुष रूपना, सत्य लोक का वासी। वाके एचन रंजन कहिए, ओंकार सो हुआ। परा परे परमात्मा देवा, अमर पुरुष अविनाशी। इसको परात परे परमात्मा कहते हैं, जिसको अमर पुरुष अविनाशी कहते हैं। उस परमात्मा के अंदर संकल्प हुआ। क्या संकल्प हुआ? बॉडी बन। बॉडी बन का मतलब क्या होता है बताओ भाई? बॉडी बन का क्या मतलब होता है? ईश्वर एक है, गॉड माने परमात्मा, गॉड माने ईश्वर, बॉडी बन, गॉड माने परमात्मा, ईज माने है, बन माने बोले रे क्या होता? बॉडी बन, ईश्वर परमात्मा एक है। उसके अंदर संकल्प हुआ एको हम बहुश्याम। क्या है एको हम बहुश्याम? ये संस्कृत का श्लोक है। एकोयम, एकोयम, एको माने एक, अयम माने मैं, ब्रह्मा बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। एकोयम बहुश्याम, मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊँ, ऐसा संकल्प हुआ। उस परमात्मा के संकल्प से प्रधान पुरुष निरंजन हुआ। क्या हुआ? जिसको निरंजन कहते हैं, जिसको होणकाल कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, वो परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा के संकल्प से प्रथम पुरुष कौन हुआ? निरंजन, जिसको काल भी कहते हैं। और निरंजन की इच्छा से क्या हुआ? ओंकार। ओंकार से क्या हुआ? महातत्व। महातत्व से क्या हुआ? पांचतत्व। महातत्व से 2 चीजें बनी, एक तरफ तो पांचतत्व, एक तरफ शक्ति। एक तरफ पांचतत्व, पांचतत्व में जल तत्व भी आता है, एक तरफ शक्ति। जैसे शक्ति बनी, शक्ति बनी तो शक्ति को आकाशवाणी हुई। ये शक्ति सृष्टि की रचना करो, आकाशवाणी हुई। शक्ति ने सुना, आकाशवाणी में सृष्टि की रचना कैसे करो? मेरे को कुछ दिखाई तो देता नहीं है। तो फिर आकाश ने कहा उसका ध्यान करो। जैसे ही शक्ति ने उसका ध्यान किया, उस समय जल में से एक अंडे आकार, एक अंडे की आकृति बनी। उस अंडे की आकृति में से कौन निकले? विष्णु भगवान प्रकट हुए। और विष्णु भगवान के नाभि से क्या निकला? कमल का फूल। वो कहाँ चला गया?
और कमल के फूल में से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से कौन प्रकट हुए? शंकर भगवान। इस तरह है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश मिल गए, शक्ति पहले से थी, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति निकल करके ये चकडोल बनाने लगे, सृष्टि बनाने लगे। तो गुरु महाराज शिष्य प्रार्थना करे, हे बाप जी कृपा करके ये बताइए कि आत्मा कहाँ से बनी और ये पांच तत्व कैसे बने? तो भी बताया, एक परापरे परमात्म पद प्रकावेता सुदेव निरंजन गावे। गुरु महाराज समझाते से सुनो, परापरे परमात्मा से निरंजन बना, निरंजन से सो आकाश भक्ति के भया पाया, निरंजन से आकाश तत्व बना, आकाश तत्व से हवा चली, हवा चली वायु, वायु कहते हैं ओम। हम ये सांस लेते हैं, ये ओम है, ये आत्मा है, सांस निकलते ही खत्म मामला। कहते सांस निकलते ही या प्राण निकलते ही या आत्मा निकलते ही, लेकिन जब मरते हैं तो सांस आना जाना बंद कर देती है, सांस ही तो रुक जाती है। सांस रुकते ही कहते भाई ले चलो। तो परमात्मा की इच्छा से निरंजन हुआ, निरंजन से आकाश बना, आकाश बना तो हवा चली, आकाश बना हवा या वायु बनी, और वायु ये आत्मा ही है, वायु है, सांस है, प्राण है, वायु है। ओम शब्द कहाँ, ओम शब्द कहाँ का होई, ताका वेद कहो गुरमुनि, कैसे बंध्या कौन विद साई, के सब सकल जीव के माई। ओम शब्द कहाँ का हुई? शिष्य प्रार्थना करे, गुरु महाराज एक ओम शब्द कहाँ से आया है, इसका भेद बताइए। ये कैसे अंदर बंधा हुआ, कैसे रुका हुआ है? सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, बराबर चलता रहता है, एक मिनट भी व्यर्थ नहीं लेता है। ये तो माला चलती रहती है ना, ये माला तो कभी नहीं रुकती है, जितने रुकता है, जितने रुकती है वहां टिकट जाता है। तो शिष्य प्रार्थना करे, बाप की ये श्वास अंदर कैसे बंधी हुई है, लगातार चल रही है। अब ये सकल जीव के माही, ये सब जीवों के अंदर है, ये श्वास सब जीवों के अंदर चल रही है। श्री शुकवाचन, एसस पर ब्रह्म से बिरमंड होई, तासु गाये उपजे सोई, तेज तत्व पवन उपजायो, सो निरंजन रूपी देव को आयो। इस पार ब्रह्म से ब्रह्मांड हुई, पार ब्रह्म परमात्मा से ही आकाश बना, आकाश बना तो हवा चली, आकाश से वायु बनी, और हवा के चलते ही गर्मी बनी। हवा के चलते ही कपड़ा सूख जाता है, गर्मी सूखता है। तो आकाश से हवा चली, हवा चली तो गर्मी बनी, गर्मी बनी तो क्या हुआ? जब गर्मी पड़ती तो क्या होता है? ज्यादा गर्मी पड़ती तो बरसात होती है, ज्यादा गर्मी होने पर बरसात होती है, ठीक है। तो ये पानी कहाँ से आया? कहाँ से आया? गर्मी से, तेज तत्व से। परमात्मा की इच्छा से आकाश बना, आकाश बना तो हवा चली, हवा चली तो गर्मी बनी, और गर्मी लगी तो पानी बरसा। मतलब गर्मी तेज तत्व से क्या बना? ये जल बना। यानी कि जल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है?
तेज कर देंगे। और तेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वायु से, हवा से। हवा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आकाश से। ऐसे तेज तत्व सो तोए होई तासु मही धरण्या जोई। ऐसे 5 तत्व ये हुआ है शिष गुण सो कहिए जुआ। इस तेज तत्व सो तोए हुई, तोए कहते हैं जल, तोए कहते हैं जल कहते हैं। तेज तत्व से जल बना है और जल से पृथ्वी बनी है। ये 5 तत्व हुआ, ये शिष गुण सो कहिए जुआ। महाराज जी समझाते से सुनो, ये 5 इस तरह ये 5 तत्व बने हैं और सबके गुण अलग अलग हैं। श्याम रंग ब्रह्मंड को जोई, लीलो रंग बाए सो होई। जेयो लाल दिखावे बाई, तेज तत्व सो उपजो बाई। इन 5 तत्वों के रंग भी बताए हैं। महाराज जी समझाते हैं सुनो, श्याम रंग ब्रह्मंड को ही, ब्रह्मंड का रंग कैसा है? काला है, श्यामला है। लीलो रंग बाईसो हुई, हवा का रंग क्या है? हरा, लीला। जो लाल दिखावे भाई, और ये तेज तत्व का रंग कैसा है? लाल। ऐसे श्वेत रंग तो ऐसो होई, पीलो रंग धरण सो जोई। ये 5 रंग श्रेष्ठ में भाया, तासु तत् सुपत जगत में आया। ऐसे श्वेत रंग तो ऐसो हुई, श्वेत कहते सफेद, सफेद रंग पानी का है। पीलो रंग धरण सो हुई, धरती का पीला रंग है। इस तरीके से ये 5 रंग तत्वों से बने हैं और जगत में फैले हैं। जो भी हमको रंग देखते हैं ये 5 तत्वों के रंग हैं। शिष्य बात है, शिष्य प्रार्थना करें, ओ स्वामी जी तत्का रंग कया तुम सोई। पण रस स्वाद कहाँ से कहाँ का सोई। या को वेद कहो गुर राया, कैसे सब ये बास उपाया। ओ स्वामी जी तत्का रंग कया तुम सोई। शिष्य प्रार्थना करे, बाप जी आपने तत्वों के बारे में बताया, उनका कलर और रंग भी बताया, लेकिन कृपा करके मेरे को ये बताइए, ये रस जो 4 प्रकार के रस हैं, खट्टा, मीठा, चरपरा, चरका, नमकीन, कड़वा, ये 4 रस कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं? तो कृपा करके ये भी बताइए। सुखवाच है, महाराज शरीर समझाते हैं, ये ब्रह्मंड तत्व कहिए वाया। कड़वा साब बाते आया, वाय तत्व सो खाटा होई। तेज तत्व सो चरका होई। इस ब्रह्मंड तत्व कहिए वाया। महाराज जी समझाते हैं, इसे सुनो, जिसको ब्रह्मंड कहते हैं, आकाश कहते हैं, उस आकाश से ही कड़वा रस बना है। आकाश का कड़वा रस है। और वाय तत्व से खट्टा हुई, तो हवा का स्वाद कैसा है? खट्टा। और तेज तत्व से चरका हुई, तेज तत्व का स्वाद कैसा है? चरका। टीका साप आप से जानो, मीठा धरण मही बखानो। 5 साब मिले तब बाई, छठो साब अनुपम क्वाई। ऐसे से फीका साब आप से जानो, एक फीका स्वाद भी है। फीका रस कैसे बना है? पानी से। मीठा धरण मही बखानो, एक मीठा रस भी है। तो मीठा रस कहाँ से बना? धरती से। धरती का मीठा रस है। 5 साब मिले तब भाई, जब ये 5 रस इकट्ठे होते हैं तो छठा रस बनता है, जिसको अद्भुत रस कहते हैं, जिसको अमृत कहते हैं।
वो अमृत रस कब प्रकट होता है? जो साधना करते हैं, जो साधना करते हैं और कंठ कमल से मीठा मीठा मिश्री जैसा स्वाद आने लगता है, वो कुदरत है। वो रस तो प्रेम से ही आता है, और रस को हम मेहनत करके ले सकते हैं, संसार से कहीं भी ले सकते हैं, खाटा मीठा चटपटा कहीं, लेकिन जो अमृत का रस है, अद्भुत रस है, वो तो भजन करने वालों को मिलता है। जिस दरिया जी महाराज समझाते हैं, दरिया सुमरे राम को आठ पौरिया राधे, और रसना में रस उपजे, मिश्री जैसा स्वाद, मिश्री जैसा स्वाद कंठ कमल से आने लगता है जो विधि से भजन करते हैं। ये बात अपने सतगुरु शुक्राम जी महाराज ने भी कही है गुरु शिष्य के अन्वय। रसना सोरस उपजे, खट रस न्यारा सावे, सुन सस तो सुख राम कहें, ब्रह्म मिलन को चावे। रसना में रस उपजे, खट रस न्यारा, जिस समय श्रुत शब्द का मेल होता है उसमें कंठ कमल से छाप प्रकार का रस उतरता है। खाटा मीठा चरपरा, इमरत उतरिया जोड़े, सुन सस तो सुख राम कहे, लिपत लागी डोर। खाटा मीठा चरपरा, इमरत उतरिया जोड़े, कंठ कमल से छाप प्रकार का रस आने लगता है, वो रस लेने से लिग लग जाती है। क्यों? जो चीज अच्छी लगती है उधर ध्यान हमारा जाना जाता है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो देखने की हो। जो चीज ज्यादा पसंद होती है उधर ध्यान ज्यादा जाता है। इसी तरीके से साधना करने से, भजन करने से आनंद आता है, वो आनंद दुनिया में कहीं है नहीं। इसलिए जो भजन करने में जिसका आनंद आने लगा, जिसको अनुभव होने लगा, फिर उनको संसार के सुख फीके लगने लग जाते हैं। जब तक अंदर का आनंद नहीं आया है तब तक ये आंखें बाहर का आनंद लेती हैं, कान भी बाहर का आनंद लेते हैं, तो जिह्वा भी उनको आनंद लेती है। शिष्य बात, अब शिष्य प्रार्थना करे, ओ स्वामी जी खट रस साब भेव तुम दिया, ऐसे बढ़िया किसे भेद किया, ये हम भेद सुन सुख पाया, अब मैं यहाँ बोझो गुरु राया। शिष्य प्रार्थना करे, बाबू जी आपने 6 प्रकार के रसों के बारे में बताया और ये कैसे बने वो भी बताया, और मेरे को बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। आपने मेरे को ये सब बातें बताई तो मेरे को बड़ा शांति मिली। लेकिन मेरी और भी आगे प्रार्थना है आपसे, ये स्वामी जी परगत 5-20 किम होई, ताको वेद कहो गुरु मोहि, बिन बिन कर नरणा सब दीजे, यहाँ को वर्त खोल गुरु कीजे। शिष्य प्रार्थना करे, बाबू जी आप मेरे लिए अब 25 प्रकृतियों के बारे में बताइए। अभी तो आपने 5 तत्वों के बारे में बताया, स्वाद के बारे में, रस के बारे में, कलर के बारे में बताया, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि 25 प्रकृतियां कहलाती हैं, ये कहाँ से, ये कैसे बनी है, तो कृपा करके ये भी मेरे को बताइए। श्रेष्ठ को वाक्य, नाडे रोम तुझा सुनो, हस्ते बना विदवाई,
ये परगत पांचों सुन बाई मही तत् सो उपजे माही। महाराज जी समझाते हैं, ऐसे सुनो, मैं तुमको प्रकृतियों के बारे में कहता हूँ, बताता हूँ। नाड़ी रोम त्वचा सुन हुई, एक हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां हैं, फिर ये रोम है, फिर ये त्वचा है, और फिर ये मांस है और हड्डियां हैं। ये भी 5 प्रकृतियां हैं, और ये 5 प्रकृति पृथ्वी तत्व से बनी है। कि 5 तत्वों से 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं। एक तत्व से, हर एक तत्व से 5-5 प्रकृतियां बनी हैं। तो एक पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति कौन कौन सी हैं? नाड़ी, रोम, त्वचा, मांस और हड्डियां। ये 5 प्रकृति पृथ्वी तत्व से बनी है। 5 बता दी महाराज जी ने, अब 20 बाकी रहेंगे। इस थोक लाल मूत्रयो कलिए लोहे बिंद पसे गोरइए। ये 5 पर गट सुन बाई कोई तत्व सो उपजे माही। अब कोई तत्व से, अभी पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति बताई। अब महाराज जी बताते हैं जल तत्व की। जल तत्व की भी 5 प्रकृति हैं। जल तत्व से 5 प्रकृति क्या क्या हैं? थूक, लार और मूत्र, लोही कहते खून, विंद और पसीना। पसीना, विंद, मूत्र और थूक और लार, ये 5 प्रकृतियां जल तत्व से बने हैं। 10 प्रकृतियां बता दी महाराज जी, अब 15 प्रकृतियां बाकी हैं। इस देखा नींद काम ना जागे, होता आलस ते तन भांगे। ये परगत 5 सुन होई, तेज तत्व सो उपजे माही। तेज तत्व से, तेज तत्व से भी, तेज तत्व की 5 प्रकृतियां हैं। तेज तत्व की 5 प्रकृतियां क्या क्या हैं? तिरखा कहते हैं, प्यास लगना, प्यास लगती है, ये भी एक हमारे अंदर की प्रकृति है। नींद लगती, ये भी 25 प्रकृति की एक प्रकृति है। कामना, सबके अंदर कामना दूसरी बड़ी, सबके अंदर कामना है। खुदा आलस देतन भागे। तृष्णा कहते, तिरखा कहते इच्छा के लिए। इच्छा, नींद, कामना, भूख और आलस, ये 5 प्रकृतियां हैं जो तेज तत्व से बनी है। अब कितनी बता दी महाराज जी ने? 20 बता दी। 20 होगी 15, 5, 5, 10, 5, 15। इस गावन लड़न दौड़ गई, ऊंची हाँक ख्याल करे कोई। ये परगत 5 सुन भाई, बाय तत्व सो उपजे आई। गावन लड़न दौड़ गई, ये गाना और लड़ना और दौड़ना, ऊंची आवाज देना, ख्याल करना, ये 5 प्रकृतियां हैं जो वायु तत्व से बनी है। इस राग तेजिए डिंब कुआवे, पकड़े मून मोह घट आवे। ये परगत 5 सुन भाई, ब्रह्मंड सो उपजन है आई। इस राग देखिए डिंब कुआवे, हमारे इस शरीर के अंदर राग द्वेष भी भरा हुआ है, ये भी एक प्रकृति है। देख राग द्वेष करते हैं, ये भी शरीर के अंदर है। डिंब, डिंब कहते पाखंड, हम कभी डिंब पाखंड भी करने लग जाते हैं। मून, मून रहना, ये भी एक प्रकृति है।
मून, डिम्ब, देख और रागद्वेष। रागद्वेष, राग, देख, डिम्ब, मून और मोह। मोह मतलब मोह भी है, इसको आसक्ति कहते हैं। मोह है, मून है और डिम्ब है, रागद्वेष है। ये 25 प्रकृतियां आकाश से बनी हैं। एक तत्व 5 सुनाया तो ही तीन की या पे डरते होई। इनको ठाट सबे सुनवाई, तीनों 14 लोक को आई। महाराज जी समझाते हैं, हे सुनो, ये 5 तत्वों से 25 प्रकृतियां बनी हैं। इनका पसारा 3 लोक 14 भवन में है। 5 तत्व 25 प्रकृतियों का पसारा पूरी सृष्टि के अंदर है। शिष्य बात है, शिष्य प्रार्थना करता है, ओ स्वामी जी, ये तुम वेद बहुत विद दिया, भांत भांत कर निर्णा किया। अब मैं बोझूं गुर सोई, दे स्थूल कहाँ का होई। हरे कृष्ण जी महाराज प्रार्थना करते हैं, हे बाप जी, आपने मेरे को सब बातें बताई, जो मैंने पूछा आपने सब बताया और भांति भांति समझाने का भी बताया। लेकिन मेरी एक प्रार्थना और है, ये इस देह स्थूल कहाँ का हुई, ये स्थूल शरीर कैसे बना। जो उनको 5 फीट का शरीर दिखाई दे रहा है, 5 साढ़े 5 फीट का, ये शरीर कैसे बना कहें। इसको इस सर्वधात का ए देह होई, जो वस्तुल बनो है सोई। चेती के दृष्ट में आवे, सो सब सातों धात कहावे। गुरु महाराज समझाते हैं, जैसे सुनो, ये शरीर धातुओं से मिलकर के बना है और संसार में जितने भी शरीर दिखाई देते हैं, पशुओं के, पक्षियों के, सबके शरीर धातुओं से मिलकर बने हैं। हरे कृष्ण जी महाराज समझाते, बाप जी ये सात धातु क्या है, कौन कौन से धातु हैं। आपने कहा कि ये धातुओं से मिलकर के शरीर बना है, तो धातु के बाद कौन कौन से धातु हैं जिससे ये शरीर बना है। पूछने कोई